एक समय की बात है कि एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई और वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रही थी तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती जी। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता पार्वती को गुस्सा आ गया। जब भी शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया पर वे ना मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें। इसके 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र व जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान का सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार का व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबी जनों और आपस में बांट लो। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलता कुछ ही समय वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष 16 सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय माता जी से आज्ञाकारी बन गए। तब उन्होंने इसको जानना चाहा। तब उसे पता लगा कि मेरे मनाने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे थे। तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत करने का प्रण किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवरी हथनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया। हथनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह से काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत के शुभ फल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था तो उसने सपुत्र की लालसा में 16 सोमवार का व्रत रखा। सुप्रभात से राजकुमारी ने सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। जुआ हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत का परिणाम से उसने जन्म लिया है तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था तब विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका था तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्याग ही देना पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए और उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कत्ता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठरी को उड़ाकर ले गई। जब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया। इसके बाद रानी आश्चर्य की खोज में एक तेली के घर गई। लेकिन इसके बाद वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया।
इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारी जाती। अंत में वह एक ग्वाले के पास हाथ पड़ी, जब उसे इस शिवालय के गुसाई के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से पूरी आप बीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती और पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गुसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया कि दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते खोजते उस गुसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गुसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं गुसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गुसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने प्रजा के हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी आयु तक सुखपूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। तो दोस्तों, ये रही 16 सोमवार की व्रत कथा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।